ग्रीक सेना ट्रॉय के दुर्जेय किले को घेर लेती है। उनके तंबू एक दशक की निरंतर घेराबंदी का एक विस्तृत प्रमाण है। थकान सैनिकों के चेहरों पर गहरी रेखाएं उकेरती है। उनकी थकी हुई आंखें अंतहीन गतिरोध को दर्शाती हैं। अपने युद्ध कक्ष के तंबू के अंदर राजा ओडिसियस बैठे हैं। उनकी भौहें गहरी सोच में डूबी हुई हैं। युद्ध का भार उन पर भारी है। मंद रोशनी टिमटिमाती है, छायाएं डालती हैं जो उसकी बढ़ती निराशा के साथ नाचती हैं। किला एक अडिग दुश्मन है। उसकी निगाहें सख्त हो जाती हैं और उसकी आंखें चमक उठती हैं। उसके भीतर अचानक एक साहसी विचार की चिंगारी भड़क उठती है। आशा की एक किरण अंधेरे को भेदती है, जो लंबे और क्रूर युद्ध के एक चालाक अंत का वादा करती है। रात के पर्दे के नीचे यूनानी सैनिक एक विशाल लकड़ी का घोड़ा बनाते हैं। उनकी गतिविधियां सटीक और उद्देश्यपूर्ण होती हैं। टिमटिमाती मशालें नाचती हुई छायाएं डालती हैं, जो सैनिकों के दृढ़ चेहरों को रोशन करती हैं। हवा प्रत्याशा से भारी है, जो ताज्य लकड़ी के बुरादे की तेज साफ गंध के साथ मिली हुई है। ओडिसियस की आवाज रात में गूंजती है, हमें चालाकी से जीत हासिल करनी चाहिए, ताकत से नहीं। घोड़े के अंदर छिपे हुए डिब्बे प्रकट होते हैं, जो सबसे बहादुर योद्धाओं को छिपाने के लिए तैयार हैं। अंतिम स्पर्श लागू किए जाते हैं, धोखे और आसन्न विजय का एक मौन वादा। ट्रॉय सोता है, अनजान। लकड़ी के घोड़े के अंदर यूनानी सैनिक हलचल करते हैं। शांत अंधेरे में छायाएं हिलती हैं। चुपचाप सैनिक उभरते हैं। उनकी हरकतें सटीक और घातक हैं। रात के गुस्से को उजागर करने के लिए तैयार हैं। भारी शहर के द्वार कराहते हुए खुलते हैं। ट्रॉय के पतन की प्रस्तावना। यूनानी सेना इंतजार कर रही है। एक शांत अंधेरी लहर। यूनानी सेना ट्रॉय में घुस जाती है। एक क्रूर लहर बेखबर दीवारों और सोते घरों से टकराती है। ट्रोजन अचंभे में पड़कर व्यर्थ में भागते हैं, क्योंकि अनुशासित यूनानी सेना शहर में घुस जाती है। युद्ध के नारे गूंजते हैं, क्योंकि ट्रॉय गिरता है। इसका भाग्य त्वरित और निर्दयी आक्रमण की रात में तय होता है।